फ्रेंड्स, कैसे आपके पॉकेट पर ज़्यादा लोड पड़ता है जब आप डेंटल इम्प्लांट्स कराते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इम्प्लांट्स महंगे होते हैं, आई नो, बट इट इज़ ए सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। पहले तो हम पेशेंट को ये राय देते हैं कि आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ना ज़रूरत पड़ेगी, ना इम्प्लांट्स पर आप शिफ्ट होंगे। बट बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इम्प्लांट हमें कराने पड़ सकते हैं। तो वो लोड इसलिए पड़ता है क्योंकि ये टाइटेनियम धातु का बना होता है। ये आता ही कॉस्टली है। जब कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा होगा, मार्केट से आपको महंगा मिलेगा, तो डेंटल सर्जन भी आपको महंगा लगाएगा। और इसको लगाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हर कोई इसको नहीं लगा पाता है। एक अच्छा ओरल सर्जन या एक बहुत अच्छा ट्रेन डेंटिस्ट इसको लगाएगा, तो उसके लिए इसको बहुत इक्विपमेंट चाहिए। तो इसलिए जब अवेलेबिलिटी भी कम होती है ओरल सर्जन्स की, तो इसको जब परफेक्ट पर्सन लगाएगा, एक्सपीरियंस पर्सन लगाएगा, डेफिनेटली उसके थोड़े चार्जेस नॉर्मल से हट के ज़्यादा होंगे। जब महंगा पड़ता है क्योंकि इसका प्रोस्थेसिस बहुत महंगा है। नॉर्मल क्राउन से दांत के ऊपर, इम्प्लांट के ऊपर जो क्राउन लगता है वो ज़्यादा महंगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया इसी तरह से आपको बहुत सारे टिप्स भी बताता हूँ। और आज मैं एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते आपको ज़रूर राय दे रहा हूँ कि क्यों महंगे पड़ते हैं। क्योंकि महंगे पड़ने का ये रीज़न जो मैंने आपको बताया, इसको ज़रूर गौर करें। आप इम्प्लांट तो ट्रेनिंग से भी लगवा सकते हैं, सस्ता लग जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ लॉन्ग गारंटी, प्लस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई नर्व कंप्रेस ना हो। क्योंकि अक्सर इम्प्लांट लगाते हुए कई बार नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो पैरेस्थीसिया का भी डर रहता है। पैरेस्थीसिया जैसे एक तरफ से सुन्न हो जाता है, वो सुन्नपन ना हो। एक एक्सपर्ट सर्जन ही इसको लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा, इसका मशीनरी बहुत महंगी आती है। ये फिजियो डिस्पेंसर होता है जिसके थ्रू ये लगाया जाता है, और फिजियो डिस्पेंसर्स आर वेरी कॉस्टली। और हर इम्प्लांट लगाने में ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल्स अपने आप में बहुत कॉस्टली होती है। प्लस एक ड्रिल की लाइफ है, कुछ समय तक वो 10-15 इम्प्लांट करने के बाद वो ब्लंट हो जाती है। इसका जो आर्मामेंटेरियम है वो बहुत कॉस्टली आता है। तो डेफिनेटली वो कॉस्ट आपसे शायद ही शेयर होगी, इसीलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। पर घबराएं नहीं, इतना एग्जॉर्बिडेंट नहीं है। अगर आप यूएस या यूके में जाएंगे, वहाँ तो बहुत ही महंगा है। इंडिया में फिर भी 25 से 30 हज़ार के अंदर एक कॉम्पिटिटिव इम्प्लांट्स, अच्छा सा एक रिजनेबल इम्प्लांट अच्छी क्वालिटी का लग जाता है। तो आप घबराएं नहीं, कोई आपके भी डाउट्स हैं मेरे से कभी भी मिल सकते हैं। और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक छोटे से सेटअप के अंदर आप फटाफट इम्प्लांट कर रहे हैं। करना तो चाहे एक सर्जन नहीं होता है, बट ही वांट एक ऑटोक्लेवेबल, अच्छा सा हाइजेनिक, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि माउथ के अंदर आप बॉडी के अंदर एक पार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तो कहीं इन्फेक्शन का कोई सोर्स ना हो, इसलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सर्जन, अच्छा इम्प्लांट, अच्छा आर्मेमेंटेरियम, ये सब क्वालिटीज़ होती हैं एक इम्प्लांट को करने में। इसीलिए आपको लगता है कुछ समय के लिए कि ये इम्प्लांट महंगे पड़ते हैं, आपकी चेकबुक और पॉकेट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो कभी भी आपकी भी कोई इस तरह का इशू हो, आप मेरे को नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कभी भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा क्लिनिक जनकपुरी और द्वारका में है। वी हैव ए वेरी बिग सेटअप फॉर परफेक्ट सेटअप फॉर द इम्प्लांट्स। आप कभी भी मेरे से करा सकते हैं। और अगर वाकई मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, डू फॉलो माई channel Bhatia Dental Pulse. Thank you very much. Like it, comment it, and share with your friends. Thank you for watching.